स्वामीनारायण स्वामीनारायण। भगवान स्वामीनारायण ने अपने आश्रित संतों भक्तों को जो ज्ञान दिया, संतों भक्तों के साथ जो आध्यात्मिक चर्चाएं की, ये सब बातों की परमहंसों ने नोट की ताकि भविष्य में भी ये सब भक्तों भगवान का ये जो ज्ञान है उसका लाभ ले सके। इसलिए एक ज्ञान को एक ग्रंथ में ग्रंथित किया गया जिसका नाम है वचनामृत। वचनामृत ये भगवान स्वामीनारायण का दिव्य परावाणी का ग्रंथ है। कई सारे वचनामृतों में से 262 जितने वचनामृत यह ग्रंथ में संपादित किया गया है। 262 वचनामृत में भी 184 वचनामृत भगवान स्वामीनारायण ने गुजरात के गढ़ा गांव में दादा खच्चर के राजभवन में उद्बोधित किया है। और ये राजभवन में भी अलग अलग जगहों पर भगवान स्वामीनारायण ने ये सत्संग का ये वचनामृत का लाभ दिया है। कभी नीम के वृक्ष के नीचे, तो कभी लक्ष्मीवाड़ी में, कभी वासुदेव नारायण के मंदिर के आगे, तो कभी अपने निवास स्थान में। इसी तरह अलग अलग जगहों पर भगवान स्वामीनारायण ने ये वचनामृत का लाभ दिया है। 16 जनवरी 1820 के दिन तो एक विशिष्ट जगह पर भगवान स्वामीनारायण ने ये वचनामृत का लाभ दिया था। यह विशिष्ट जगह है घुड़साल, जहाँ पर भगवान स्वामीनारायण की मान की घोड़ी वो बंधी जाती थी। तो ये विशिष्ट जगह पर विशिष्ट बात भगवान स्वामीनारायण ने जो बताई है उसका आज हम श्रवण और मनन करने का प्रयत्न करेंगे। स्वामीनारायण हरे वचनामृत गरुड़ा प्रथम प्रकरण का 38वां सत्संग का मूल्यांकन आत्मनिरीक्षण। स्वामीनारायण हरे संवत 1877 में माघ शुक्ला प्रतिपदा को श्रीजी महाराज श्री गढ़ा स्थित दादा खच्चर के राजभवन में संध्या के समय घोड़साल के बरामदे में गद्दी बिछवाकर विराजमान थे। उन्होंने श्वेत धोती धारण की थी, सिर पर लाल पल्ले का सफेद पेटा बांधा था, डोरिया का अंगर का पहना था और सफेद साल ओढ़ी थी। उनके समक्ष सभा में साधु तथा स्थान स्थान के हरिभक्त बैठे थे। उस समय श्रीजी महाराज समस्त हरिभक्तों की ओर देखते हुए बहुत देर तक सोचते रहे और बाद में इस प्रकार कहने लगे। भगवान स्वामीनारायण बात करने से पहले सोचते हैं, तो क्या सोचते होंगे? सामने अपने ही सभी संत हरिभक्त बैठे हैं। सामने जो संत हरिभक्त बैठे हैं वो सब भगवान स्वामीनारायण को भगवान मानते थे, लेकिन आज श्री जी महाराज को कोई विशिष्ट बात करनी है, इसीलिए बात करने से पहले सोचते हैं क्या बात करना है। वो उनके मन में फिक्स है, लेकिन किस तरह बात करनी है, क्या बात, कैसे बात करनी है, कौन से शब्दों में बात करनी है, ये बात समझने के बाद, ये बात सुनने के बाद लोगों के मन में क्या असर पड़ेगा, कौन कितना ये बात का पालन करेगा, यह सब बातों का भगवान स्वामीनारायण वो बात करने से पहले सोचते हैं। वचनामृत का टाइटल उससे ही हमें पता चल जाता है कि भगवान स्वामीनारायण ने कौन सी बात की होगी। ये वचनामृत का टाइटल है सत्संग का स्वमूल्यांकन आत्मनिरीक्षण। यानी यहाँ पे श्रीजी महाराज को स्वमूल्यांकन की बात करनी है, आत्मनिरीक्षण की बात करनी है, इसीलिए ये बात करने से पहले सोचते हैं। भगवान के ये चरित्र से हमें ये सीख दे रहे हैं कि हमें भी जीवन में सोच समझकर बात करनी चाहिए। हम सबको एक अनुभव है कि बिना सोचे समझे कोई हुई बात से कई सारा नुकसान हमें, हमारे परिवार को और हमारे संबंध को पहुंचा होता है। इसलिए क्या, कब, कौन सी, किस तरह बात करनी है वो हमें सीखना चाहिए। एक बार
ईरान के राजा ने, बादशाह ने अकबर को पत्र लिखा कि आप बीरबल को यहाँ पे भेजो। तो अकबर की आज्ञा से बीरबल वहाँ पे गया और वहाँ जाकर वहाँ के राजा की, वहाँ के राज्य की बहुत ही प्रख्याति, उसका प्रशंसा किया। और राजा को कहा कि आपकी ख्याति वो तो पूर्णिमा के चंद्र जैसी है। राजा बहुत खुश हो गया और राजा ने उसको बहुत सारे मोती की माला वो भेंट में दिया। तो राजा ने एक प्रश्न पूछा, तो आपके राजा की प्रशंसा कैसी है? तब बीरबल ने कहा, हमारे राजा वो बीच के चांद की जैसी है। तो राजा बहुत खुश हो गए क्योंकि उससे थोड़ी कम प्रशंसा उसने अपने राजा की। तो उसको और मोती की माला वो गिफ्ट में दिया। जब बीरबल दिल्ली वापस आए, दिल्ली आए तो अकबर ने उसको बोला कि आप तो वचनद्रोही हो, आप तो राष्ट्रद्रोही हो। तो बीरबल ने बोला कि मैंने ऐसा क्या किया? तब अकबर ने बोला कि आपने दूसरे राजा के सामने मेरी यानी अपने राजा की आपने प्रशंसा कम की। तो बीरबल ने बोला कि मैंने ऐसा कुछ बोला ही नहीं है। तब राजा ने बोला कि आपने बोला कि मेरी ख्याति, मेरी प्रशंसा के बारे में आपने बोला कि मैं तो बीज के चांद के जैसा हूं। तब बीरबल ने बोला कि देखो, वो तो पूनम का चांद यानी वो धीरे धीरे कम होता जाएगा और आप तो बीज के चांद की तरह हो, अब आपकी ख्याति धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। तो अकबर वो खुश हो गया। डॉक्टर आर्नोल्ड टॉइनजी ने भी कहा है, बहुत बड़े अंग्रेजी इतिहासकार थे, उसने अपने पुस्तक में एक बात बताते हुए कहा है कि मेरे दादाजी मुझे हमेशा एक बात सिखाते थे कि हमें जीवन में वाणी में संयम रखना चाहिए। बात करने से पहले हमें कुछ सोचना चाहिए। एक बार हुआ ऐसा कि उसके घर पे एक काम करने वाली महिला वो आती थी और हर रोज ये महिला ये डॉक्टर आर्नल्ड को कुछ ना कुछ अच्छी अच्छी कहानी बताती थी। तो एक बार कहानी में वो महिला ने उसको कहा कि एक राजा और एक रानी थी और ये दोनों की शादी हुई। जिस तरह सबकी शादी होती है इस तरह ये दोनों की भी शादी हो गई। तो आर्नल्ड ने बोला कि सबकी शादी होती है तो आपकी शादी अभी तक क्यों नहीं हुई? तो वो महिला कुछ बोल नहीं सकी। आर्नल्ड ने आगे खुद ही बोला, क्योंकि तेरा मुंह बंदर के जैसा है, तू काली है, इसलिए तेरे साथ कोई शादी नहीं करेगा। तो महिला ने बोला कि उसमें मैं क्या करूं, उसमें मेरा क्या कसूर है? भगवान ने मुझे जो रूप दिया है वो रूप मेरे पास है, आप ही बताओ मैं क्या करूं? तब आर्नल्ड ने बोला कि तू नदी में जाकर मर जा, तेरे साथ कोई शादी करेगा नहीं। और ये बात का उसको बहुत बुरा लगा और दूसरे दिन सुबह उसकी लाश वो नदी में से मिली। उनके घर वाले सब सोचने लगे कि इसका किसी ने कुछ अपमान नहीं किया है, कुछ झगड़ा नहीं हुआ है, फिर भी उसने ऐसा आत्महत्या क्यों किया? आर्नल्ड को पता चल गया कि कल रात को मैंने उसको ऐसा बोला था कि नदी में जाकर मर जा। तो उसको बहुत दुख हुआ, अपने दादाजी के पास गए और दादाजी के पास जाकर उससे माफ़ी मांगी कि मेरे से ऐसा हो गया। तब दादाजी ने उसको सलाह दिया कि हमेशा जीवन में हमें वाणी में संयम रखना चाहिए, हमें बोलने से पहले सोचना चाहिए। इसीलिए भगवान स्वामीनारायण हमें कहते हैं कि बोलने से पहले सोचना चाहिए। तो इससे कई सारे हमारे रिश्ते, हमारे व्यवहार वो टूटने से बच जाते हैं। तो आगे क्या बताते हैं वो हम देखें। उस समय श्री जी महाराज समस्त हरिभक्तों की ओर देखते हुए बहुत देर तक सोचते रहे और बाद में इस प्रकार कहने लगे, सुनिए, बात करते हैं। जो सत्संगी हो उसे जब से सत्संग में आना शुरू किया तब से अपने मन की जांच पड़ताल करनी चाहिए। यहाँ पे भगवान स्वामीनारायण कहते हैं कि जब से सत्संग में आना शुरू किया, यानी ये जो बात है जो सत्संग में आते हैं उनके लिए है, यानी ये जो बात है वो हमारे लिए है, क्योंकि हम सब सत्संग में आते हैं। हम सब ने भगवान स्वामीनारायण का शरण स्वीकारा है, हम सब भगवान स्वामीनारायण को भगवान मानते हैं। तो भगवान के मन में कौन सी बात है, उसकी क्या इच्छा है, वो हमें पहले समझना चाहिए। भगवान स्वामीनारायण गृहदा मध्य प्रकरण के 50वें वचनामृत में कहते हैं कि जो भक्तजन हमारी सोबत में रहेंगे उनके हृदय में भी कोई संसारिक आसक्ति नहीं रहने देनी है। जैसे वो कुंभार होता है, वो मटका बनाता है, तो मटका बनाकर उसको पक्का करता है, क्योंकि पक्के मटके में ही पानी टिकता है, कच्चे मटके का कोई अर्थ नहीं है, कच्चे मटके में पानी भी टिकता नहीं है।
एक बार महंत स्वामी जी महाराज कई सालों पहले प्रमुख स्वामी जी महाराज के साथ विचरण में थे बनारस में, और स्वामी जी ट्रेन द्वारा वो विचरण में स्वामी जी जा रहे थे, तो एक हरिभक्त ने संतों को पानी पीने के लिए वो ट्रेन के डब्बे में 2 माटी के मटके पानी से भरे हुए रखे थे। और ट्रेन जैसे ही आगे गई, थोड़ी देर हुई तो एक माटी का मटका वो फिसक गया और पूरी ट्रेन में वो पानी पानी हो गया। सब मुसाफिर थे, वो सब भी बोलने लगे, सब चिल्लाने लगे, सब साफ सफाई कर दी, सब कुछ साफ हो गया। थोड़ी देर के बाद दूसरा मटका भी फिसक गया और पूरी ट्रेन में वो पानी पानी हो गया। तो दोनों मटके फिसक गए, क्यों? क्योंकि वो मटके कच्चे थे। कच्चे मटके में पानी टिकता नहीं है। जैसे हम भोजन करते हैं तो भोजन में कच्ची चपाटी आए तो हमें खाने में अच्छा नहीं लगता, भोजन में कच्चे चावल आ जाए तो भी हमें खाने में अच्छा नहीं लगता, और फल भी हम कच्चे नहीं खाते हैं, उसको पक्का करके खाते हैं। इसी तरह भगवान स्वामीनारायण कहते हैं कि जो भक्त धर्म ज्ञान वैराग्य भक्ति में पक्का होगा, उसके अंतर में ही भगवान अखंड निवास करते हैं। तो यहाँ पे श्री जी महाराज हम सबको अपना मानकर हमारे अंदर भी सत्संग का विकास हो, हम सब भी सत्संग में आगे बढ़े, इसलिए हमें यहाँ पे सत्संग में आगे बढ़ने की वो बात करते हैं कि हम सत्संग में कच्चे न रहे। तो क्या बात करते हैं वो हम देखें। जब से सत्संग में आना शुरू किया तब अपने मन की जांच पड़ताल करनी चाहिए कि प्रथम वर्ष में मेरा मन ऐसा था और बाद में मैं ऐसा था, तथा इतनी भगवान की वासना थी, इतनी जगत की वासना थी। इस प्रकार वर्षानुवर्ष सत्संग में अपनी स्थिति का लेखा जोखा करते रहना चाहिए और अपने मन में जगत की जितनी वासना शेष रह गई हो उसे थोड़ा थोड़ा करके निरंतर समाप्त करते रहना चाहिए। जो भी व्यापारी होता है वो अपने व्यापार का हिसाब किताब करता है, नित्य उसका लेखा जोखा करता है, उसके बाद वीकली, मंथली और अंत में वार्षिक हिसाब किताब भी करता है। यह हिसाब किताब करने का उद्देश्य क्या होता है कि मेरे पास अभी इतना बैलेंस है, मैंने इतना नफा किया है और मुझे अगले साल उससे भी ज़्यादा नफा करना है। सभी कंपनियों की वार्षिक मीटिंग में भी यही टारगेट होता है कि कंपनी ने इस साल इतना नफा किया है तो अगली बार कंपनी का टारगेट है कि इतना नफा हमें करना है। इसीलिए लेखा जोखा यानी हिसाब किताब हम सब करते हैं। हिसाब किताब करने का उद्देश्य है आगे बढ़ने के लिए। इसी तरह श्री जी महाराज भी यहाँ पे हमारे मन की तपास करने की बात करते हैं कि जब मैं सत्संग में आना शुरू किया तब प्रथम वर्ष में मेरा मन ऐसा था और बाद में ऐसा था, इतनी भगवान की वासना थी और इतनी जगत की वासना थी। ये नित्य तपास करना है। सत्संग में हम इस तरह स्वमूल्यांकन करेंगे तभी हमें पता चलेगा कि सत्संग में हम आगे बढ़ रहे हैं कि नहीं। सत्संग में आना शुरू किया तब हम सबके मन में था हमें भगवान का भजन करना है, हमें एकांतिक धर्म सिद्ध करना है, हमें मोक्ष को प्राप्त करना है, हमें परम पद को प्राप्त करना है, ब्रह्मरूप होना है। इस संकल्प के साथ हमने ये सत्संग को स्वीकारा था। तो आज ये सत्संग के मार्ग पर मैं कहाँ तक पहुँचा हूँ, ये आध्यात्मिक मार्ग में मेरी स्थिति कैसी हुई है, ये हमें तपास करना पड़ेगा। भगवान स्वामीनारायण ने एक संकल्प किया है कि पत्ते पत्ते पर स्वामीनारायण का भजन होगा, इतना सत्संग बढ़ेगा। तो ये भगवान स्वामीनारायण का वचन है, संकल्प है तो सत्संग बढ़ेगा। आज भी हम देख रहे हैं कि कितना सत्संग बढ़ रहा है। आज की परिस्थिति हम देखें तो सभी के मन में ऐसा है कि स्वामी जी हम भी सत्संग में आगे बढ़ रहे हैं, ऐसा हमें लगता है। क्योंकि पिछले 2 महीने पहले तो कभी कभी सत्संग में आना कई कारणसर समय के अभाव से हम नहीं आ पाते थे, आते थे तो बहुत देर तक के बाद आते थे। लेकिन पिछले 2 महीने से तो हम नियमित रवि सत्संग सभा का लाभ लेते हैं और वो भी समय से लाभ लेते हैं। नित्य सत्संग सभा का लाभ लेते हैं, नित्य पूजा पाठ भी घर पे करते हैं, सदैव ग्रंथों का वांचन भी करते हैं। तो अच्छी बात है, अभी हमारे पास समय है तो हम सब ये करते हैं। और हमारे गुरु महान स्वामी जी महाराज ने भी ऐसी परिस्थिति में हम सबको भगवान के भजन करने की आज्ञा की है। लेकिन हम सत्संगी कैसे बने, सत्संग में मेरा विकास कितना हुआ है, वो तो हमें तभी पता चलेगा जब हम स्वमूल्यांकन करेंगे, आत्मनिरीक्षण करेंगे। तो आत्मनिरीक्षण में स्वमूल्यांकन में करना क्या है, तो श्री जी महाराज हमें यहाँ पे बताते हैं कि हमारे मन का तपास करना है। सत्संग में आना शुरू किया
तब मेरे मन में इतनी जगत की वासना थी और इतनी भगवान की वासना थी, और अभी मेरे मन में इतनी भगवान की वासना है और इतनी जगत की वासना है। 24 घंटे का रोज का हिसाब किताब हमें करना है कि मैंने कितना समय भगवान के लिए निकाला और कितना समय मैंने जगत के लिए निकाला। भगवान के लिए जितना समय निकाला उसको भगवान संबंधी वासना कहते हैं। हम रोज सुबह उठते हैं, स्नान करने के बाद पूजा करते हैं, आरती करते हैं, नित्य पूजा करते हैं, सत्संग वांचन करते हैं, ये सब जो क्रिया है वो भगवान संबंधी वासना है। उसके बाद हम अपने दैहिक कार्य में लग जाते हैं, वो सब जगत संबंधी वासना है। तो पूरे 24 घंटे के बाद हमें हिसाब करना है कि हमारा मन कितना भगवान संबंधी के लिए है और कितना जगत संबंधी वासनाओं से भरा हुआ रहता है। तभी हमें पता चलेगा हमारे मन में जगत संबंधी वासना कितनी है, और जो वासना शेष रह गई है उसको हमें धीरे धीरे करके निरंतर समाप्त करना है। ऐसी आज्ञा भगवान स्वामीनारायण ये वचनामृत में हमें कहते हैं। ये वचनामृत में श्री जी महाराज ने थोड़ा थोड़ा करके निरंतर ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है, और ये बात को भगवान स्वामीनारायण एक अद्भुत दृष्टांत देकर हमें समझाते हैं। उसका हम पाठन करते हैं। यदि वह इस प्रकार विचार नहीं करता है और वासनिक वृत्तियों को एकत्र करता रहता हो तो उसकी वह वासना कभी नहीं मिटेगी। जैसे किसी बनिए के यहाँ कोई खाता खोला हो, उसका हिसाब यदि हर महीने नियमित रूप से चुका दिया जाए तो उसका हिसाब चुकाने में कठिनाई नहीं पड़ती, किंतु 1 वर्ष का हिसाब इकट्ठा होने पर उसे चुकता करना बहुत कठिन हो जाता है। इस प्रकार निरंतर विचार करते रहना चाहिए। अत्यंत कठिन विषय को भी सामान्य व्यक्ति भी समझ सके, ऐसे सरल भाषा में समझाना वो एक अनुभवी व्यक्ति का काम है। और भगवान स्वामीनारायण आध्यात्मिक मार्ग के ऐसे एक अनुभवी है, इसलिए बड़े बड़े पंडित से लेकर एक सामान्य व्यक्ति भी समझ सके ऐसा सरल दृष्टांतों के द्वारा स्पष्ट रूप से सिद्धांत को समझाना वह भगवान स्वामीनारायण की एक विशिष्ट अनोखी शैली थी। यहाँ पे श्री जी महाराज एक बन्नी का दृष्टांत देते हैं कि बन्नी के वहाँ पे हमने खाता खोला हो तो वो खाता हम हर महीने वो चुकता कर देते हैं। अगर हर महीने हम चुकता नहीं करेंगे तो अंत में चुकता करने में हमें बहुत कठिन पड़ता है। जैसे हम कोई दूध वाले के पास से दूध लेते हैं तो हर महीने वो दूध का हिसाब किताब हम कर लेते हैं, और हर महीने पैसा देने में हमें सरल भी पड़ता है, और हमें पता भी होता है कि कौन से दिन हमने कितना दूध लिया था या कितना दूध नहीं लिया था। अगर 1 साल का इकट्ठा कर देंगे तो 1 साल के बाद पैसा देने में भी हमें कठिन लगता है, और हमें याद भी नहीं रहता कि कौन से दिन हमने कितना दूध लिया था या दूध नहीं भी लिया था। इसलिए हर महीने हमें वो दूध का हिसाब किताब कर देना चाहिए। इसी तरह श्री जी महाराज यहाँ पे नियमित और नित्य निरंतर सत्संग का मूल्यांकन करने की बात करते हैं कि 24 घंटे में मैंने कितना समय भगवान के लिए निकाला, कितना समय मैंने जगत के लिए निकाला, तो फिर हम जगत की वासना कम कर सकेंगे। अब हम सबके मन में कोई प्रश्न उपस्थित हो उससे पहले ही श्री जी महाराज यहाँ पर हम सबके मन का एक स्पष्ट चित्र बता देते हैं। हमारे मन की हकीकत बताते हुए कहते हैं कि मन तो जगत की वासनाओं से ही भरा भरा रहता है। मन में तो हमेशा जगत के ही विचार आते रहते हैं, क्योंकि मन को हमेशा सुख चाहिए। हमारा मन कभी भी यह बंधन में रहना नहीं चाहता है, मन को हमेशा सुख चाहिए। इसलिए श्री जी महाराज यहाँ पर नियमित और निरंतर सत्संग का मूल्यांकन करने की बात करते हैं कि 24 घंटे में से मैंने कितना समय भगवान के लिए निकाला और कितना समय मैंने जगत के लिए निकाला, तो ही हम फिर जगत की वासना धीरे धीरे कम कर सकेंगे। अब भगवान स्वामीनारायण हम सबके मन में कोई प्रश्न उपस्थित हो उससे पहले ही हम सबके मन का एक स्पष्ट चित्र बताते हुए कहते हैं, मन की एक हकीकत बताते हुए कहते हैं कि मन तो जगत की वासनाओं से भरा भरा रहता है। मन तो हमेशा जगत के ही विचारों में डूबा रहता है। मन को हमेशा सुख चाहिए, मन को कभी भी वो दुख उसको सहन होता नहीं है। हम सबको अनुभव है कि हम जब सत्संग में चौकी लगाकर बैठते हैं तो थोड़ी देर के बाद हमारे पैर में दर्द होना शुरू हो जाता है, तो हमारा मन हमें खड़ा करके सत्संग में से
बाहर ले जाता है। तो मन को ये सत्संग करना, ये पूजा पाठ करना, ये सदग्रंथन का वांचन करना, ये सब कुछ पसंद नहीं है। मन तो हमेशा जगत के ही वासना में वो भरपूर वो रहता है। एक निसंतान राजा था, वो राजा ने ऐसी जाहिरात की कि मेरा कोई संतान नहीं है, तो मुझे ये राज्य का राजा हमारे राज्य में से, प्रजा में से किसी एक को बनाना है। लेकिन शर्त ये थी कि कल सुबह 1 माइल से दूर 24 घंटे में जो सबसे पहले मेरे राज सिंहासन के पास आएगा उसको ये राज मुकुट पहना जाएगा। और दूसरे दिन सुबह सब तैयार हो गए राजा बनने के लिए। लेकिन राजा भी बहुत बुद्धिशाली था, वो भी बहुत होशियार था। तो राजा ने बीच में ही एक ऐसी मोह नगरी खड़ी कर दी थी कि सबको वो मोह नगरी में से ही पसार होना था। और जो भी लोग राजा बनने के लिए निकले थे, वो जैसे ही मोह नगरी में आए तो मोह नगरी में देखकर वो मोहित हो गए और सब सोचने लगे कि 24 घंटा है ना, तो 24 घंटे में तो हम पहुंच ही जाएंगे। उससे पहले ये मोह नगरी में कितने अच्छा स्विमिंग पूल है, कितना अच्छा डाइनिंग टेबल है, कितना अच्छा होम थिएटर है, ये सब कुछ हम लाभ ले लेते। बाद में जब थोड़ा समय बचेगा हम निकल जाएंगे तो पहुंच जाएंगे, तो हम राजा भी बन जाएंगे। ये समझकर सब लोग ये मोह नगरी में मोहित होकर सब आनंद विषय को भोगने लगे। 24 घंटा बीत गया लेकिन वो मोह नगरी में से एक भी व्यक्ति वो बाहर निकल सका नहीं। इसी तरह हमारा मन, हमारा जीव तो ये भगवान को भजने के लिए ही निकला था। ये 84 लाख योनि में से मुक्त होने के लिए ही जीव निकला था। परम पद को प्राप्त करने के लिए ही हम निकले थे, भ्रमरूप होने के लिए ही हम निकले थे। इस तरह ये जीव भी भगवान का भजन करने के लिए ही निकला था। 84 लाख योनि में से मुक्त होने के लिए, परम पद को प्राप्त करने के लिए, भ्रमरूप होने के लिए हम निकले थे। लेकिन बीच में यह मोह नगरी में हम मोहित हो गए और भगवान के तक नहीं पहुंच सके। कहाँ तक कि अंतिम क्षण में भी ये मन में से जगत संबंधी वासना वो कम होती नहीं है। एक सेठ थे, वो सेठ मरण पथारी पर पड़े हुए थे, अंतिम श्वास उसकी चल रही थी। तो उनके माता जी ने अपने तीनों बेटों को दुकान से बुला लिया कि आपके पिताजी की अब अंतिम क्षण चल रही है, आप सब भी घर पे आ जाओ। तो तीनों लड़के घर पे आ गए। उनके पिताजी ने अपने पहले लड़कों को देखा तो उसको पूछा कि आप कब आए? तो कि मैं अभी अभी पिताजी आया। तो कि दूसरा भाई तेरा कहाँ है? पिताजी वो भी आपके पास ही खड़ा है। उसको पिताजी ने तीसरा प्रश्न पूछा, तो तीसरा भाई कहाँ पे है? पिताजी आप चिंता मत करो, आपको जो भी बताना है वो बता दो, अपनी मिलकत कहाँ पे रखी है, हम सब यहीं खड़े हैं। और आपका तीसरा लड़का भी आपके सिर के पास ही खड़ा है, आप चिंता मत करो, आपको जो भी बोलना है वो बोल दो। तब उनके पिताजी ने बोला, मूर्खो, आप तीनों इधर हो तो दुकान कौन संभालता है, वो व्यापार कौन संभालता है? तो जीवन के अंतिम क्षण में भी ये जगत में से, ये मन में से जगत की वासना जाती नहीं है। एक दूसरे सेठ थे, वो भी ऐसे मरण पथारी पर पड़े हुए थे। तो मरण पथारी में पड़े पड़े कई देर से उसको कुछ बोलना था, तो कई देर से वो कमरे के बाहर देखते देखते कुछ बोलने का प्रयत्न कर रहे थे। तो सबने सोचा पिताजी को शायद मिलकत के बारे में कुछ बोलना होगा कि मेरी मिलकत इतनी है, मैंने यहाँ पे मिलकत रखी है, मेरी मिलकत यहाँ पे है, सब बताना होगा। लेकिन वो बोल नहीं सकते हैं, इसलिए उनका जो लड़का था वो डॉक्टर को बुलाने के लिए गया। डॉक्टर जब आए और डॉक्टर ने उसको इंजेक्शन दिया और डॉक्टर ने बोला कि इंजेक्शन से आपके पिताजी को थोड़ी स्फूर्ति आएगी और वो कुछ बोल पाएंगे, लेकिन ज़्यादा तक ये स्फूर्ति रहेगी नहीं। और डॉक्टर 200 रुपया फी लेकर वहाँ से निकल गए। थोड़ी देर के बाद पिताजी को स्फूर्ति आई और पिताजी ने बोला, मूर्खो, आप मेरे सामने क्या देख रहे हो? कब से मैं बोल रहा हूँ कि बाहर, कमरे के बाहर दरवाजा के पास वो भैंस झाड़ू खा रही है, वो झाड़ू बचा लो। इतना बोलते बोलते उसका देह, वो उसकी आत्मा वो देह में से निकल गई। तो अंतिम क्षण में भी हमारे मन में से जगत संबंधी वासना वो कम होती नहीं है। तो किस प्रकार हम भगवान के प्रति वासना बढ़ाए, किस प्रकार हम सत्संग में आगे बढ़े, किस प्रकार हम सत्संग में आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़े? तो श्री जी महाराज मन को भगवान की भक्ति में जोड़ने के लिए, जगत की वासना में से मुक्त होने के लिए यहाँ पे एक सुंदर दृष्टांत बताते हुए हमें कहते हैं, जिसका हम वांचन करेंगे। मन तो जगत की वासना से परिपूत ही रहता है। जिस प्रकार तिल फूलों की सुगंध से सुगंधित हो जाते हैं, इस प्रकार भगवान के चरित्र का महिमा सहित नित्य स्मरण रूपी फूलों में मन को बसाना और भगवान के चरित्र रूपी झाल में मन को जकड़ कर रखना और मन में भगवान संबंधी संकल्प करते रहना,
एक संकल्प के बाद दूसरा और दूसरे के बाद तीसरा संकल्प करते रहना। इस प्रकार मन को निवृत्त नहीं रहने देना। इतना कहने के बाद श्री जी महाराज ने भूत का दृष्टांत विस्तृत रूप से सुनाया। यंत्र युग से पहले फूलों में से अत्तर बनाया जाता था। एक स्तर फूलों का, एक स्तर तिल का, एक स्तर फूलों का, एक स्तर तिल का, इस तरह बहुत सारे स्तर बनाए जाते थे और कई दिनों तक उसके ऊपर वजन देकर दबाया जाता था। जब वो फूलों की सुवास वो तिल में आ जाती थी तब वो तिल में से तेल निकाला जाता था, जिसको हम अत्तर कहते हैं। इसी तरह हमारे मन को भगवान के चरित्र रूप जाल में फंसा दे तो मन में से जगत संबंधी वासना कम हो जाएगी और भगवान में हमारा मन दिन प्रतिदिन बढ़ता जाएगा। सत्संग के मार्ग पर चलना बहुत कठिन है। सत्संग का मूल्यांकन करना उससे भी कठिन है। ये मन को वश करना बहुत कठिन बात है, लेकिन श्री जी महाराज हमें एक सरल रास्ता दिखाते हैं मन को वश करने का, कि मन को भगवान के चरित्र रूप जाल में फंसा दो। सब दर्दों की एक दवा, सब प्रश्नों का एक इलाज। यह प्रसंग हम सबने सुना है कि एक वैद्य था, वो वैद्य के पास सब प्रश्नों का इलाज था। उसके दुकान पर लिखा था सब प्रश्नों का इलाज। तो एक बार उनके गांव में एक पटेल की भैंस गुम हो गई। एक दिन हो गया लेकिन वो भैंस मिली नहीं। तो वो पटेल वो वैद्य के पास गया और जाकर बोला कि आपके पास सब प्रश्नों का इलाज है, सब दर्दों की आपके पास दवा है, तो मेरा प्रश्न यह है कि मेरी भैंस एक दिन से गुम हो गई है। मैंने बहुत ढूंढा लेकिन भैंस मिलती नहीं है। तो वैद्य ने बोला कि चिंता मत करो, लो ये 3 हरड़े, रोज सुबह शाम ये 3-3 हरड़े आप खा लेना, आपकी भैंस आपको मिल जाएगी। वो पटेल को बहुत आश्चर्य लगा कि भैंस और वैद्य के साथ, वो हरड़े के साथ क्या लेना देना है। लेकिन वो घर पे गए, हरड़े लिया, हरड़े लेने से ही उसको लूज मोशन हो गया और बारी बारी उसको शौच विधि करने के लिए जाना पड़ा। पहले के ज़माने में शौच के लिए सब बाहर जाते। तो ये पटेल को लूज मोशन हो गया हरड़े खाने से, तो वो भी बारी बारी वो शौच करने के लिए बाहर जा रहा था। शाम का वक्त था, प्रेशर बहुत ही था, तो वो दौड़ते दौड़ते जा रहा था। तो बीच में उसको पता नहीं चला और एक खड्डे में गिर गया। जैसे एक खड्डे में गिरा तब उसको पता चला कि मेरी भैंस भी यही खड्डे में पड़ी है। तो उसकी भैंस इसको मिल गई। ये समाचार वो वहाँ के राज्य के राजा को मिला कि हमारे राज्य में एक ऐसा वैद्य है कि जिसके पास सब प्रश्नों का इलाज है। और उसी वक्त राजा के घर में भी प्रश्न चालू था। तो राजा ने वो वैद्य को राज्य दरबार में बुलाया और कहा कि हमने सुना है कि आपके पास सब प्रश्नों का इलाज है। तो कई दिनों से मेरी और रानी के साथ अबोला हो गया है, झगड़ा हो गया है। रानी मेरे सामने बोलती नहीं है, अपने राजमहल में, अपने महल में, अपने कक्ष में वो मुंह लटका कर बैठी हुई है। मैंने बहुत मनाया लेकिन वो मानने के लिए तैयार ही नहीं है। उसका कोई इलाज आपके पास है? तब वैद्य ने बोला कि राजा चिंता मत करो, इसका भी इलाज मेरे पास है। लो आप 5 हरड़े खा जाना, रोज सुबह शाम 3 टाइम आप ये 5 हरड़े खा जाना, आपका ये प्रश्न का हल हो जाएगा। राजा ने 5 हरड़े सुबह ले लिया। जैसे ही लिया उसको भी पेट लूज हो गया, वो भी शौच के लिए बारे बारे जा रहे थे। और शाम के वक्त तो राजा में इतनी अशक्ति आ गई कि वो अपने पलंग में से खड़ा भी नहीं हो सकता था और मरने जैसी उसकी स्थिति हो गई। पूरे राज्य महल में ऐसी चर्चा होने लगी कि राजा तो मरण पथारी पर पड़ा है, राजा के शरीर में कोई शक्ति ही नहीं है। अगर रानी राजा के पास नहीं आएगी तो रानी के वियोग में राजा की जान भी चली जाएगी, क्योंकि राजा रानी को इतना प्रेम करता है कि रानी उनके साथ बोलती नहीं है। तो नहीं बोलने का दुख से उसको इतना दुख हुआ है कि उसकी जान वो चली जाएगी। ये सब बातें वो रानी को पता चली। रानी ने सोचा कि राजा मुझे इतना प्रेम करता है कि मेरे वियोग में राजा अपनी जान गंवा देंगे। तो वो दौड़ती हुई राजा के कक्ष में आई और राजा की माफ़ी मांगी और ये दोनों का संबंध वापस फिर से शुरू हो गया। तो सब प्रश्नों का इलाज। एक बार दूसरे राज्य के राजा ने ये राजा के ऊपर लड़ाई करने के लिए आया था। तो वो राजा घबरा गया क्योंकि उसके पास तो बहुत कम सैनिक थे और वो जो लड़ाई करने के लिए जो राजा आया था उसके पास तो बहुत सारा सैन्य का बल था। तो सब मीटिंग करने लगे, सब चिंतित थे। तो वहाँ पे वजीर ने कहा कि चिंता मत करो, हमारे पास तो एक ऐसे वैद्य है, हमारे पास एक वैद्य है कि उनके पास सब प्रश्नों का इलाज है, उसको बुला लो, उनको पूछो, वो हमें समाधान दे देगा। तो वो मीटिंग में वो वैद्य को बुलाया।
वही मीटिंग में आए, राजा ने उसको कहा कि दूसरे पड़ोसी राज्य के राजा ने हमारे राज्य के ऊपर लड़ाई करने के लिए सैन्य लेकर आया है, लेकिन हमारा प्रश्न यह है कि उसका सैन्य बल ज़्यादा है, हमारे पास सैन्य बल कम है, तो उसका कोई इलाज है? तो वैद्य ने कहा कि आपके पास कितने सैनिक हैं? कहा कि हमारे पास तो 200 सैनिक है। उसके पास कितने सैनिक होंगे? उसके पास तो शायद 900 से भी ज़्यादा सैनिक होंगे। तो ये वैद्य ने कहा कि चिंता मत करो, आज रात को आपके सभी सैनिक को 10-10 हरड़े की गोलियां दे दो, खिला दो। और सबको रात को सभी सैनिक को 10-10 हरड़े की गोलियां खिला दिया। जैसे ही प्रातःकाल हुआ और सभी सैनिक वो शौच करने के लिए बारी बारी भागने लगे, और उसी समय पड़ोसी राज्य के राजा ने यह सैनिक बल कितना है ये राजा के पास वो देखने के लिए अपने 2 सैनिकों को गुप्त वेश में भेजा था। और वो दोनों सैनिक वो गांव के बाहर एक वृक्ष के ऊपर चढ़ गए थे और सभी सैनिक की गिनती करते थे। लेकिन यहाँ तो रात को सबने 10-10 हरड़े खाई थी, तो सबको एक दिन में सबको सुबह में 5-5, 6-6 बार जाना पड़ा। तो वो जो गिनती कर रहा था वो गिनती में 5 गुना 6 गुना संख्या डबल हो गई। तो वो भाग कर वो राजा को बताया कि हमें यहाँ पे लड़ाई नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वहाँ पे उनके पास तो बहुत सारे सैनिक है, हमारे पास तो उसके सामने सैन्य बल बहुत कम है। तो वो राजा जो लड़ाई करने आया था वो अपना लश्कर लेकर वहाँ से भाग गया। तो सब दर्दों की दवा हरड़े। इसी तरह आध्यात्मिक मार्ग में भी सभी साधनों में भगवान का लीला चरित्र का श्रवण और मनन करना वो सरल और उत्तम साधन है। पुरुषोत्तम बोले प्रीत से ग्रंथ में श्री जी महाराज ने कहा है कि भगवान के चरित्र का नित्य गान करना यह साधन के आगे दूसरे साधन तुच्छ है। सूर्य और तितली में जितना भेद है, इसी तरह हमें भगवान के दिव्य चरित्रों की महिमा समझना चाहिए। मन की शांति का भी यही उपाय है, भगवान के लीला चरित्र का स्मरण। एक बार मुक्तानंद स्वामी जी ने श्री जी महाराज को कहा कि शांति हो ऐसा कोई उपाय बताओ। तो भगवान स्वामीनारायण ने अपने जन्म से लेकर सभी लीला चरित्र का स्मरण करने लगे। तो मुक्तानंद स्वामी जी ने कहा कि महाराज शांति का कोई उपाय बताओ। तब महाराज ने अपने कार्य के बारे में बताने लगे। तो मुक्तानंद स्वामी ने कहा कि महाराज आपका कार्य हमें पता ही है, लेकिन हमें तो शांति हो ऐसा कोई उपाय बताओ। भगवान स्वामीनारायण की यह लीला को मुक्तानंद स्वामी जी समझ नहीं सके। तब भगवान स्वामीनारायण ने मुक्तानंद स्वामी को कहा, ऐसी बात है तो आप भ्रमण करने के लिए जाओ, विचरण करने जाओ, आपको शांति होगी। जब ये बात की नित्यानंद स्वामी जी को पता चला तो नित्यानंद स्वामी जी ने मुक्तानंद स्वामी जी को कहा कि महाराज की बातों को आप समझ नहीं सके। महाराज आपको ये समझाना चाहते थे कि लीला चरित्रों में ही शांति है, लेकिन आप समझे नहीं, इसलिए आपको ये विचरण में जाने की आज्ञा दे दी। मुक्तानंद स्वामी जी को पता चला, वो वापस आए, भगवान स्वामीनारायण की माफ़ी मांगी और लीला चरित्र का स्मरण किया और उनके मन में शांति हो गई। वेद व्यास जी भी एक बार अशांत मन लेकर सरस्वती नदी के तट पर विराजमान थे और सोच रहे थे कि मैंने वेदों का विभाजन किया, मैंने 18 पुराणों की रचना की, इतने सारे ग्रंथ की मैंने रचना की, फिर भी मेरे मन में अशांति क्यों व्याप्त है। और वहाँ पे उस समय नारद जी प्रकट हुए। नारद जी को अपनी मन की व्यथा बताते हुए कहा कि मैंने इतना सारा काम किया, लेकिन फिर भी मेरे मन में अभी अशांति अशांति है। तब नारद जी ने वेद व्यास जी को कहा कि आप भगवान के लीला चरित्रों का ग्रंथ बनाओ, तब आपके मन में शांति का अनुभव होगा। और व्यास जी ने श्रीमद् भागवत की रचना की और उनके मन में शांति का अनुभव हुआ। इसी तरह लीला चरित्रों से का श्रवण मनन करने से मन की शांति होती है। मन की शांति के साथ साथ परम पद की प्राप्ति भी हमें होती है। वचनामृत घटराम मध्य के 39 में कहा है कि भगवान धर्म अर्थ काम में प्रभुत्व होकर जो जो चरित्र किए, उन चरित्रों का गान अथवा श्रवण करने वाले सभी जीव समस्त पापों से मुक्त होकर परम पद को प्राप्त कर लेता है। और भगवान के धाम की प्राप्ति के लिए भी यही एक उत्तम साधन है। घटराम प्रथम प्रकरण के 3 वचनामृत में कहा है कि जिन जिन स्थानों में जो जो लीला की है उसकी अंत समय पर स्मृति हो जाए तो उससे भी भगवान के धाम की प्राप्ति हो जाती है। पंचाणा में श्री जी महाराज विराजमान थे और सभी भक्तों को वो सेलन पिरस रहे थे। सेलन यानी एक प्रकार का मीठा चावल
जिसको मिष्ठान के रूप में खाया जाता है, वो भगवान स्वामीनारायण सभी भक्तों को पिरस रहे थे। तो उनमें से एक भक्त ने भगवान स्वामीनारायण की यह मूर्ति अपने अंतर में वो बसी गई थी और हर रोज यह प्रसंग को वो याद करते रहते थे। तो उनका अंतिम क्षण जब आया तभी उसने यह स्मृति याद आ गई, तो भगवान स्वामीनारायण ने उसको दर्शन देकर अपने धाम में बिठा दिया। गढ़रा में एक बार एक भक्त भैंस देने के लिए आया था, लेकिन दरवाज़ा देखकर दरबार का दरवाज़ा देखकर वो इतना उसको इतना प्रभावित हो गया कि वो दरवाजे में उसका मन लग गया और हर रोज़ वो दरवाज़ा को याद करते रहता था। तो दरवाज़ा के साथ साथ उसको श्रीजी महाराज की भी स्मृति हो जाती थी। तो जब उसका अंतिम काल आया तो अंतिम क्षण में भी उसको ये दरवाज़ा याद आया और दरवाज़ा के साथ साथ श्रीजी महाराज की भी स्मृति हो गई। तो भगवान स्वामीनारायण वही दरवाज़ा लेकर उसको अंत काल में लेने के लिए आए। तो अंत काल में भी अगर ऐसी स्मृति हमें हो जाए तो भगवान की धाम की हमें प्राप्ति होती है। 1970 में नैरोबी में योगी जी महाराज विराजमान थे और योगी जी महाराज ने एक अद्भुत चरित्र किया। भास्कर भाई नाम के एक हरिभक्त के घर पधरामणी करने गए थे। तो वो हरिभक्त के घर वो हरिभक्त ने पैकेट में दूध लाए थे। तो योगी जी महाराज को बहुत आश्चर्य हुआ कि पैकेट में दूध कैसे डाला होगा, और दूसरा प्रश्न पूछा कि पैकेट में से दूध निकलेगा कैसा। तो भास्कर भाई ने वो पैकेट में थोड़ा छेद करके उसमें से दूध की धार निकालकर योगी जी महाराज को दिखाया। तो योगी जी महाराज ने कहा, ओह, अगर ये नहीं देखा होता तो हमारा क्या होता। 2 बार हम अफ्रीका आए लेकिन ऐसा हमने पहली बार देखा। फिर योगी जी महाराज ने कहा कि निकालो प्रथम का तीसरा वचनामृत, लीला चरित्र का स्मरण। यह वचनामृत पढ़ने के बाद कहा कि अभी जो हमने लीला किया उसका निरंतर स्मृति करने का। योगी जी महाराज भी हमेशा गुरु के दिव्य चरित्र का स्मरण करते रहते थे। एक बार शास्त्री जी महाराज भावनगर में विराजमान थे। योगी जी महाराज भी साथ में थे, निर्गुण स्वामी भी थे और सभी भक्त वो नानजी बाई के घर पे पधरामणी करने गए थे। तो पधरामणी के समय ग्रीष्म ऋतु का समय था। तो नानजी बाई धौलका से एक बहुत ही अच्छी आम वो लाए थे। तो योगी जी महाराज ने आम को पानी से साफ किया, भगवान को भोग लगाकर शास्त्री जी महाराज को दिया और शास्त्री जी महाराज को कहा कि कुबेर भाई और नानजी बाई हरिभक्त की इच्छा है कि ये आम आप उसका प्रसाद अंगीकार करो। तब योग शास्त्री जी महाराज ने सभी के सामने एक विशिष्ट रूप से वो प्रसाद अंगीकार किया और यह प्रसंग योगी जी महाराज ने अपने डायरी में लिखा था और उसका हर रोज वो स्मरण करते रहते थे। एक बार योगी जी महाराज ऋषिकेश में विराजमान थे और ऋषिकेश में स्वामी जी गंगा में स्नान कर रहे थे। तो स्नान करते करते बोले कि जय नर्मदा मैया। तो हरिभक्तों ने बोला कि स्वामी जी गंगा मैया है। तो योगी जी महाराज ने कहा हाँ हम भूल गए। फिर बोला कि जय गंगा मैया। तो हरिभक्तों ने पूछा स्वामी जी आपने नर्मदा मैया को क्यों याद किया। तब योगी जी महाराज ने कहा कि शास्त्री जी महाराज नर्मदा में बहुत बार स्नान किया है, इसलिए स्नान करते करते मुझे शास्त्री जी महाराज की स्मृति हो गई और मैंने जय नर्मदा मैया ऐसा बोला। तो इस तरह योगी जी महाराज हमेशा अपने गुरु के दिव्य लीला चरित्रों के स्मरण में मस्त रहते थे। शास्त्री जी महाराज भी अपने गुरु भगत जी महाराज के 4 प्रसंग वो नित्य स्मरण करते रहते थे। 2/1/2008 के दिन प्रमुख स्वामी जी महाराज की एंजियोग्राफी जसलोक हॉस्पिटल में हो रही थी। हॉस्पिटल एंजियोग्राफी के बाद डॉक्टर ने कहा कि इस समय पर सभी दर्दी घबरा जाते हैं, सबके धबकारे बढ़ जाते हैं, लेकिन प्रमुख स्वामी जी महाराज एकदम स्थिर बैठे हुए थे। स्वामी के धबकारे भी नहीं बढ़े थे, स्वामी के मुख पर कोई टेंशन भी नहीं था। तो सभी संतों भक्तों ने स्वामी जी को पूछा कि स्वामी जी आपको कोई घबराहट नहीं हुई, आपको कोई टेंशन नहीं हुआ। तब प्रमुख स्वामी जी महाराज ने कहा उसमें घबराने की क्या बात है, उसमें टेंशन किस बात का लेने का। हम तो हरि कृष्ण महाराज की स्मृति करते रहते थे, हम तो शास्त्री जी महाराज के प्रसंग का स्मृति कर रहे थे। तब संतों ने कहा कि आप कौन सा प्रसंग याद कर रहे थे। तब प्रमुख स्वामी जी महाराज ने कहा कि शास्त्री जी महाराज ने मुझे गोंडल में जो दीक्षा दिया, सुबह महापूजा के बाद मुझे दीक्षा दिया, योगी जी महाराज ने मुझे जो आशीर्वाद दिया, ये सब प्रसंग मैं याद कर रहा था। इसी तरह एंजियोग्राफी जैसे समय में भी भगवान और गुरु के दिव्य स्मरण में प्रमुख स्वामी जी महाराज मस्त थे। प्रमुख स्वामी जी महाराज की यह साहजिक प्रकृति थी कि हमेशा हर एक कार्य में वो अपने गुरु की स्मृति करते रहते थे। 1987 के दिन लंदन में प्रमुख स्वामी जी महाराज एक पधरामणी करने जा रहे थे, लेकिन बीच में रास्ता भूल गए तो पधरामणी में जाने में थोड़ा देर हो गई। स्वामी जी जैसे वो पधरामणी करने वो हरिभक्त के घर पे गए तो वहाँ पे गुलाब के बड़े बड़े फूल देखे। तो वो फूल देखकर हाथ में लेते हुए कहा कि ये तो विलायती फूल,
देखने में बड़े बड़े लगते हैं, लेकिन उसकी कोई सुगंध आती नहीं है। और शास्त्री जी महाराज भी उसको विलायती फूल कहते थे। तो इस तरह हर एक कार्य में प्रमुख स्वामी जी महाराज साहजिक रूप से अपने गुरु के दिव्य स्मरणों में वो मस्त रहते थे। गोंडल में एक बार स्वामी जी भोजन कर रहे थे, तो भोजन करते करते ऐसी बात निकली कि शास्त्री जी महाराज कभी संगीत का वाजिंत्र कभी बजाते थे कि नहीं बजाते थे। तब प्रमुख स्वामी जी महाराज ने कहा कि गोंडल में रायन के वृक्ष के नीचे एक गौतम के जो दादा थे ईश्वर भाई इनामदार, वो जब कीर्तन गाते थे वालम की मूर्ति वाली, तब शास्त्री जी महाराज ने दिलरुबा बजाया था। ये मुझे याद है। तो हर एक प्रसंग इतने ऊंडाण पूर्वक प्रमुख स्वामी जी महाराज उसकी स्मृति करते थे। महान स्वामी जी महाराज तो हर एक क्रिया में अपने गुरु की स्मृति करते रहते हैं। उसका पता तब चला जब 27/1/2007 के दिन संतों ने महान स्वामी जी महाराज को पूछा कि स्वामी, सारंगपुर में श्री जी महाराज का जो प्रसादिक वृक्ष है खिजड़ा, उसका आप दर्शन करने जाते हो, तब एक ही जगह पर आप अपना सिर रखते हो, तो क्यों एक ही जगह पर रखते हो? तब महान स्वामी जी महाराज ने कहा कि योगी जी महाराज यही जगह पर स्पर्श करते थे। तो हर एक कार्य वो अपने गुरु के साथ करते हैं। अहमदाबाद में एक संत ने महान स्वामी जी महाराज को पूछा कि आप भोजन करते समय आंख बंद कर देते हो, तो आंख बंद करके आप क्या सोचते हो? तब महान स्वामी जी महाराज ने कहा कि हम योगी जी महाराज की स्मृति करते हैं। भोजन के समय तो स्मृति करते हैं, लेकिन भोजन की शुरुआत भी अपने गुरु के स्मृति के साथ करते हैं। स्वामी जी जब भी सुबह का ब्रेकफास्ट करते हैं, नाश्ता लेते हैं, तब नाश्ता की शुरुआत मुरमुरे से करते हैं। एक बार हुआ ऐसा था कि योगी जी महाराज के साथ महान स्वामी जी महाराज भोजन कर रहे थे और एक संत पत्तर वेला पिरसने के लिए निकले। तो योगी जी महाराज ने वो संत को कहा कि महान स्वामी जी महाराज को ये मत देना कि स्वामी जी को ये पसंद नहीं है, स्वामी जी को मुरमुरा ज़्यादा पसंद है, तो मुरमुरा दो। तो महान स्वामी जी महाराज हर रोज सुबह अपने नाश्ता की शुरुआत वो मुरमुरे से करते हैं, यानी अपने गुरु के दिव्य चरित्र के प्रसंग से अपने नाश्ते की शुरुआत वो करते हैं। कभी कभी तो ऐसे लीला चरित्र के स्मरण में स्वामी जी प्रत्यक्ष क्रियाओं को भी भूल जाते हैं। उसका पता भी हमें तब चला जब शिकागो में 11/7/2070 के दिन प्रमुख स्वामी जी पूजा में योगी जी महाराज के कीर्तन का गान हो रहा था। योगी तारा हैया ना हेत ना भुलाए, ये सब कीर्तनों का गान हो रहा था। एक पूजा खत्म होने के बाद जब स्वामी जी दवा ले रहे थे, तब स्वामी जी ने सब संतों को कहा कि अगर आज नीलकंठ स्वामी नहीं आते होते तो मेरी पूजा 1 घंटे तक चलती। उस समय नीलकंठ स्वामी वो हरिकृष्ण महाराज की सेवा में थे। तो सभी संतों ने पूछा ऐसा क्यों? तब महान स्वामी जी महाराज ने कहा कि योगी जी महाराज के जो हेत था, वो हेत के प्रसंगों के बारे में मैं स्मृति में चला गया था और मुझे पता ही नहीं चला कि मैं अभी क्या कर रहा हूँ। योगी जी महान स्वामी जी महाराज ने कहा कि अहमदाबाद में एक बार मैं बीमार हुआ था और मैं ऊपर के रूम में जाकर सो रहा था। उसी समय योगी जी महाराज मेरे रूम में आए और मेरा पैर दबाने लगे और मुझे इतना सुकून मिला कि मुझे इतना अच्छा लगा कि मैंने आँख खोलकर देखा भी नहीं कि मेरा पैर कौन दबा रहा है। थोड़ी देर के बाद एक हरिभक्त योगी जी महाराज को बुलाने के लिए आए कि आपको नीचे बुला रहे हैं। तो योगी जी महाराज ने कहा कि आप पैर दबाना चालू रखो, तभी हम नीचे जाएंगे। और महान स्वामी जी महाराज ने आँख खोलकर देखा तो योगी जी महाराज वो पैर दबा रहे थे। यह प्रसंग मैं याद कर रहा था और यह प्रसंग की स्मृति में मैं इतना चला गया कि मुझे पता नहीं चला कि अभी मैं क्या कर रहा हूँ। ये तो नीलकंठ स्वामी आए तब मुझे पता चला कि मेरी माला पूरी हो गई है। 24/1/2019 के दिन सूरत में सुबह नीलकंठ मणि महाराज का जलाभिषेक करने के लिए महान स्वामी जी महाराज गए थे। वहाँ पे विवेक सागर स्वामी जी खड़े थे। तो विवेक सागर स्वामी जी को देखकर महान स्वामी जी महाराज ने कहा कि कल मुंडन के समय आपने बहुत ही अच्छी स्मृति योगी जी महाराज की करवाई, तो घंटों तक मेरे मन में ये सब स्मृति ही चलती रही। तो सेवक संतों ने आश्चर्य से पूछा कि स्वामी जी हमने तो आपको शयन करवा दिया था, आप तो शयन में चले गए थे, उसके बाद भी आपका 1 घंटा तक स्मरण चला। तब महान स्वामी जी महाराज ने मस्तक झुकाकर हाँ कही। तभी सभी संतों को पता चला कि हमें लगता था कि स्वामी जी सो गए, लेकिन स्वामी जी का मन तो गुरु की स्मृति में जाग रहा था। एक बार सारंगपुर में वहाँ के विचरण वाले संतों वहाँ के हरिभक्तों के लिए प्रसादीभूत करने के लिए लाए थे। तो महान स्वामी जी महाराज पुष्प लेकर झुककर उसका प्रसादीभूत कर रहे थे। तो संतों ने कहा बापा झुकने की कोई ज़रूरत नहीं है। तब महान स्वामी जी महाराज ने कहा कि योगी जी महाराज तो सभी हरिभक्तों के सामान को भी दंडवत करते थे, तो हमें झुकने में क्या दिक्कत है। इस तरह अपने जीवन की छोटी छोटी क्रियाओं से लेकर
बीमारी जैसी विपरीत परिस्थिति में भी स्वामी जी हमेशा गुरु हरि के लीला चरित्र के स्मरण में वो रहते हैं। 25 मार्च 1998 के दिन था जिस दिन महान स्वामी जी महाराज का बाईपास ऑपरेशन हुआ था। ऑपरेशन के बाद स्वामी जी को बहुत दर्द हो रहा था। रूम में 9 एसी चल रही थी, ठंड भी बहुत लग रही थी। तो महान स्वामी जी महाराज ने आत्मा विचार करना शुरू किया कि मैं आत्मा हूँ, मैं अक्षर हूँ, लेकिन ये विचार भी कुछ काम में लगा नहीं। स्वामी जी का दर्द इतना असह्य था कि विचार भी कुछ काम में लगा नहीं। तब महान स्वामी जी महाराज योगी जी महाराज की स्मृति करने लगे। सारंगपुर में योगी जी महाराज के साथ जो सेवा करते थे ये सब स्मृति करने लगे। और स्मृति में महान स्वामी जी महाराज का दर्द का कुछ अनुभव हुआ नहीं। समय कहाँ चला गया वो भी पता चला नहीं। और महान स्वामी जी महाराज का जो दुख था, वो दर्द था, वो भी दूर हो गया। तो इसी तरह हमारे मन को भगवान और संत के लीला चरित्र रूपी जाल में हम रखेंगे तो हमारे मन में से ये जगत संबंधी वासना कम हो जाएगी और भगवान संबंधी वासना ये बढ़ जाएगी। आज हम देखें कि सत्संग में कई सारे ऐसे भक्त हैं जो हर रोज ऐसे भगवान और गुरु के नित्य लीला चरित्र के स्मरण करते हैं। मधुभाई देसाई नाम के हरिभक्त थे। तो एक बार शास्त्री जी महाराज को ट्रेन में मिल गए तो निर्गुण स्वामी ने कहा कि शास्त्री जी महाराज की तबीयत थोड़ी नरम है तो आप अहमदाबाद आओ तो शास्त्री जी महाराज को तपास करने के लिए आना। तो दूसरे दिन ये मधुभाई शास्त्री जी महाराज को तपास करने के लिए आंबली वाली पोल में आ गए थे। 9 बजे का समय दिया था, लेकिन उस समय शास्त्री जी महाराज पधरामणी करने गए थे तो आने में 10 बज गए। तो शास्त्री जी महाराज ने आकर मधुभाई को बोला कि आने में थोड़ी देर हो गई, कितने बजे? तो घड़ी में देखा तो उस समय 9 ही बजे थे। तो शास्त्री जी महाराज का ऐसा दिव्य प्रभाव देखा। वो मधुभाई ने शास्त्री जी महाराज के हृदय पर स्टेथोस्कोप रखा तो उनमें से कुछ अलग ही आवाज़ सुनाई दिया। और जहाँ जहाँ भी रखा सब जगह पर एक अलग आवाज़ सुनाई दिया। तो वो शास्त्री जी महाराज के ये प्रभाव से बहुत ही प्रभावित हो गए और हमेशा ये स्टेथोस्कोप अपने साथ ही रखते थे और शास्त्री जी महाराज का ये प्रसंग वो याद करते थे। तो इसी तरह हम हमारे मन को भगवान के और गुरु के लीला चरित्र के रूपी जाल में रखेंगे तो हमारे मन में से जगत संबंधी वासना कम हो जाएगी और भगवान संबंधी वासना ये बढ़ती रहेगी। भगवान स्वामीनारायण ये वचनामृत में अंत में भूत का दृष्टांत देते हैं कि एक भाई ने भूत को वश किया था और ये भूत को जो भी काम बताते थे वो सब काम वो कंप्लीट कर देता था। जैसा वो भूत फ्री होता था तो मालिक को कहता था कि मैं तुझे खा जाऊंगा। तो मालिक टेंशन में आ गया कि ये भूत मुझे खा जाएगा। तो वो वहाँ पे एक संत को मिलने के लिए गया। संत को जाकर अपना प्रश्न बताया कि मेरे पास एक भूत है, भूत को मैं जो भी काम बताता हूँ वो सब काम वो फटाफट कर लेता है और जैसे ही वो फ्री होता है तो मैं तुझे खाऊं ऐसा करके मुझे घबरा रहा है, तो उसका कोई उपाय बताओ। तब वो संत ने उसको कहा कि आपके घर के आंगन में एक बांस रोप दो और वो भूत को बोलना कि जब तक मैं आपको दूसरा काम ना दूं तब तक ये बांस के ऊपर जाओ और नीचे आओ। वो मालिक घर पे आया, घर के आंगन में आकर उसने बांस रोप दिया और भूत को बोला कि जब तक मैं आपको दूसरा काम ना दूं तब तक आप उसके ऊपर जाओ और उसके नीचे उतरो। और भूत को एक काम मिल गया और उसको भी भूत से छुटकारा मिल गया। इसी तरह हमारा मन भी यह भूत की जगह पर है। जैसे ही फ्री होगा वो जगत संबंधी विचार करने लगेगा। लेकिन हम अपने मन को भगवान और संत के चरित्र रूपी वास दे देंगे तो जगत की वासना कम हो जाएगी और भगवान संबंधी वासना दिन प्रतिदिन वो बढ़ती जाएगी। हम सब ने भी कई बार प्रमुख स्वामी जी महाराज और महान स्वामी जी महाराज के दर्शन किए हैं। अगर एक दिन का भी हम ये स्मरण करें तो उसका भी कोई अंत नहीं आता। तो सत्संग में आए हमें कई साल हो गए, कितने बार हमने दर्शन किया है, कितनी बार हमें लाभ मिला है, ये सब हम याद करेंगे तो उसका कोई अंत नहीं है। इतनी सारी स्मृति हमारे पास है तो रोज उसका हम महिमा सही स्मरण करें। पुरुषोत्तम बोले प्रीत्य ग्रंथ में श्री जी महाराज ने कहा है कि इस तरह चरित्र का महिमा समझकर अपने मन को भगवान के चरित्र में व्यस्त रखेंगे तो हमारी वासना का बीज जलकर राख हो जाएगा। और युगानुयोग हमें ऐसा समय भी मिला है, हम सब अभी घर पे बैठे हुए हैं तो हम नित्य निरंतर भगवान और संत के लीला चरित्रों का स्मरण करें और हमेशा के लिए ऐसा स्मरण कर सके, इसलिए उसको हम प्रार्थना करें। प्रमुख स्वामी जी महाराज को 21/9/2010 के दिन सारंगपुर में एक लड़के ने कहा था, एक युवक ने कहा था कि स्वामी जी
मंदिर में जब हम आते हैं तब हमें भगवान के विचार आते हैं, लेकिन जैसे ही मंदिर से बाहर जाते हैं तो हमारे मन में जगत के विचार आने लगते हैं। तब प्रमुख स्वामी जी महाराज ने कहा था कि उसके लिए भगवान से प्रार्थना करना और महिमा समझकर ये विचार करना। तो हम भी प्रमुख स्वामी जी महाराज और महंत स्वामी जी महाराज के चरणों में प्रार्थना करते हैं और हम सब ये समय का सदुपयोग करके भगवान और संत के लीला चरित्र का स्मरण करके ब्राह्मी स्थिति को प्राप्त करें, परम पद को प्राप्त करें। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय।